भूतों की नगरी में आपका स्वागत है। चुड़ैल का जैकेट। एक गांव में विष्णु अपनी पत्नी मीना के साथ रहता था। वो कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन विष्णु काम के बाद घर जा रहा होता है, तभी उसे किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है। ये किसकी चिल्लाने की आवाज है? रास्ता भी सुनसान है। क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं? कहीं कोई संकट में हुआ होगा तो? विष्णु यह सोचकर आवाज की दिशा में चला जाता है, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आता। बड़ी अजीब बात है, आवाजें इतनी आ रही है लेकिन कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कहीं कोई भूत या चुड़ैल का चक्कर तो नहीं? तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है। जैसे ही वह चमकती चीज के पास पहुंचता है, उसकी आंखें खुली की खुली ही रह जाती है। अरे बाप रे, ये तो सोने का जैकेट लग रहा है। लेकिन इतनी रात को ये यहाँ कैसे आया? शायद किसी से गिरा होगा। कुछ देर सोचने के बाद विष्णु उस जैकेट को उठा लेता है और अपने घर ले जाता है। घर पर उसकी पत्नी शालू जैकेट को देखकर खुश हो जाती है और विष्णु उसे जैकेट के बारे में पूरी बात बताता है। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। पता है जी, ये जैकेट कितनी महंगी होगी। पूरी जिंदगी भर हम कमाते तो भी कोई सोने की वस्तु खरीद नहीं पाते। ये तो बहुत अच्छा हुआ, मैं बहुत खुश हूँ जी। लेकिन विष्णु के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वह शालू से कहता है, शालू, तुम ज्यादा लालची मत बनो। यह हमारा नहीं है। मैं कल इसे पुलिस को दे दूंगा। वो इसके असली मालिक को ढूंढ लेंगे। विष्णु की बात सुनकर शालू को भी गुस्सा आ जाता है और वह विष्णु से बोलती है, सुनो जी, ज्यादा शरीफ तो बनो मत। इतनी मुश्किल से तो मौका मिला है करोड़पति बनने का और आपको ईमानदारी सूझ रही है। अगर इसे पुलिस को दोगे तो मैं भी चली अपने घर। शालू की बात सुनकर विष्णु भी चुप हो जाता है। शालू भी उस जैकेट को कमरे की अलमारी में रख देती है। शालू और विष्णु सो जाते हैं। रात में शालू को किसी लड़के की रोने की आवाज आती है। शालू उठ जाती है। यह कौन मनुष्य है जो रात में भी रो रहा है, चैन से सोने भी नहीं देते? शालू के बोलने के बाद आवाजें बंद हो जाती है। शालू का ध्यान तभी जैकेट की तरफ जाता है और वह अलमारी खोलकर जैकेट उठा लेती है। कितना सुंदर जैकेट है। इसे पहनकर मैं बिल्कुल हीरोइन लगूंगी। एक बार पहनकर देखती हूँ। शालू जैकेट पहन लेती है और वो आईने की तरफ जाती है। वाह, मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ, बिल्कुल किसी रानी की तरह। तभी उसे आईने में चुड़ैल दिखती है। शालू पलटकर देखती है। चुड़ैल गायब हो जाती है और उसे कोई नहीं दिखता। फिर शालू, क्या क्या कोई मेरे पीछे खड़ा था क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरे पीछे कोई खड़ा था? फिर शालू भी जैकेट रखकर सो जाती है। तभी एक चुड़ैल आती है और सोते हुए शालू और विष्णु को घूरने लगती है। अगली सुबह विष्णु के जाने के बाद शालू उस जैकेट को दोबारा अलमारी से निकालती है और पहन लेती है। लेकिन इस बार जैसे ही शालू जैकेट पहनती है, उसे जोर शोर से चक्कर आने लगती है और उसके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल बिल्कुल महारानी जैसी लग रही होती है। तुम कौन हो और मेरे घर में कैसे आई? मैं इस जैकेट की असली मालकिन हूँ और तूने मेरे ही जैकेट पहनी है। अब मैं तेरे ही अंदर जाऊंगी। ऐसा कहते चुड़ैल शालू के अंदर समा जाती है। शालू बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब होश आता है तो महारानी की तरह मेकअप करके तैयार हो जाती है और सोने की जैकेट पहन लेती है। विष्णु काम से वापस आता है तो शालू को यूं तैयार देखकर हैरान रह जाता है। अरे क्या हो गया है शालू तुम्हें? ऐसा क्यों तैयार हो गई हो? कहीं जा रही हो क्या? और ये सोने का जैकेट क्यों पहना है? अरे मेरा जैकेट है, मैं नहीं पहनूंगी तो कौन पहनेगा? और मैं महारानी हूँ, तैयार नहीं होऊंगी क्या? अब तुम मेरा मूड खराब मत करो
और जाओ यहाँ से। शालू की बात सुनकर विष्णु को गुस्सा आ जाता है और वह शालू से बोलता है, अरे मूर्ख औरत, इतनी महंगी जैकेट पहनकर घर बैठोगी तो लोग तेरे साथ साथ मुझे भी काट देंगे, इसलिए ये जैकेट उतार कर रख दो। लेकिन शालू विष्णु की बात पर ध्यान नहीं देती और जैकेट पहने रहती है। उसी रात विष्णु सो रहा होता है तो शालू अपने बिस्तर से उठती है और जैकेट पहनकर घर से बाहर चली जाती है। वह गांव में घूम रही होती है, तभी राजू और दामू नाम के दो आवारे उसे देख लेते हैं। अरे दामू भाई, देखो क्या औरत घूम रही है, बिल्कुल रानी बनकर। यह तो हमारे रानी बनने लायक है। हा, सही कह रहे हो राजू भाई, ये तो बिल्कुल हमारी रानी बनाने लायक है। हा। ऐसा कहकर राजू और दामू शालू के पीछे पहुंचकर उसे आवाज लगाने लगते हैं। अरे ओ, तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है। रानी जी, हमारी तरफ भी देख लो। राजू का गाना सुनकर शालू उसकी ओर पलटती है। वह चुड़ैल बन चुकी होती है और वह दोनों से बोलती है, तुमने पुकारा और हम चले आए, तुमने पुकारा और हम चले आए, जान तुम्हारी लेने आए रे। ऐसा कहकर चुड़ैल उन दोनों को मार डालती है। मेरे बदले की शुरुआत अच्छी हुई है, धीरे धीरे सबको मार डालूंगी। फिर चुड़ैल शालू का रूप बदलकर घर में जाकर सो जाती है। इसके बाद कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। शालू रोज चुड़ैल का रूप बनाती और किसी न किसी गांव वाले को मार डालती। एक रात जब शालू चुड़ैल बनकर गांव में जा रही होती है, तभी विष्णु उसका पीछा करने लगता है और उसे चुड़ैल के रूप में देखकर डर जाता है। अरे मर गया रे, मेरी बीवी चुड़ैल निकली। अरे मैं तो जीते जी विधवा हो गया रे, अब मैं क्या करूं? तभी चुड़ैल बनी शालू एक गांव वाले को मार देती है। यह देखकर विष्णु और भी डर जाता है। ये क्या कर रही है शालू? इसने तो गांव वालों को मार डाला। लगता है बाकी गांव वालों की मौत में इसी चुड़ैल का हाथ है जो शालू के भीतर है। मुझे कुछ करना होगा। अगले दिन विष्णु एक तांत्रिक के पास जाता है और उसे रात की सारी बात बताता है, जिसे सुनकर तांत्रिक डरता हुआ बोलता है, जैसा तुम बता रहे हो, अगर वो सच है तो यह कोई बहुत बड़ी शक्तिशाली चुड़ैल है। इससे निपटना मेरे बस की बात नहीं। हाँ, मेरे गुरु है अघोरी बाबा, यही इस चुड़ैल से निपट सकते हैं। तुम उनके पास चले जाओ, लेकिन वो बहुत दूर रहते हैं। कितने भी दूर हो बाबा, मैं अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए उनके पास जरूर जाऊंगा। बस आप उनका पता दे दीजिए। फिर विष्णु तांत्रिक से अघोरी बाबा का पता लेकर उन्हें लेने के लिए चला जाता है। उधर रात में जब शालू चुड़ैल के रूप में गांव वालों को मारने के लिए निकली होती है, तभी गांव वाले उस पर जाल डालकर पकड़ लेते हैं और एक पेड़ से बांध देते हैं। गाँव वालों, छोड़ दो मुझे, नहीं तो मैं तुम सबकी जान ले लूंगी। हा, छोड़ दो मुझे। अरे वाह, ये सही है। चोरी और ऊपर से सीना चोरी, ये तो हमें ही मार रही है और हमें ही धमका रही है। भाइयों, मैं तो कहता हूँ इसे आग लगा देते हैं। मैंने सुना है चुड़ैलें आग में जल जाती है। सही कह रहे हो भाई, हमने भी यही सुना है। जल्दी से जला देते हैं इसे। गाँव वालों, रुक जाओ। अगर तुमने इसे जलाया तो इसके साथ साथ मेरी पत्नी शालू भी मारी जाएगी। रुक जाओ। अघोरी बाबा को देखकर चुड़ैल हंसने लगती है और कहती है, तू आ गया अघोरी, मुझे पता था कि तू मुझे कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। अब मैं तुझसे बदला ले पाऊंगी। हा। चुड़ैल को यूं हंसते देख गांव वाला बोलता है, चुड़ैल जी, आप अघोरी बाबा को जानती हो क्या? और आपको इनसे क्या बदला लेना है?
हा, ये तो कोई बाबा बाबा नहीं है, ये तो पाखंडी चोर और हत्यारा है। मैं सुंदर नगर की महारानी चंद्रमुखी हूँ। इस दुष्ट ने खजाने के लालच में मुझे और मेरे परिवार को मार डाला, सारा खजाना लेकर भाग गया। तब से मैं इसे ही ढूंढ रही थी। हा। लेकिन फिर तुम गांव वालों को क्यों मार रही थी? गांव वालों के मौत का मुझे भी एहसास है, लेकिन जितने भी गांव वाले मैंने मारे हैं वह सब गलत और गंदे इंसान थे, और उन्होंने किसी न किसी इंसान के साथ गलत काम किए थे। चुड़ैल की बात सुनकर गांव वाले चुप हो जाते हैं और अघोरी बाबा को पकड़ लेते हैं। अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? एक चुड़ैल की बातों में आ रहे हो? छोड़ दो, मुझे जाने दो। तब तक विष्णु चुड़ैल की रस्सी छोड़ देता है। चुड़ैल आजाद हो जाती है और अघोरी बाबा को मार डालती है। विष्णु, तुम इस जैकेट को उतार कर जला दो। इसके जलते ही मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगी और तुम्हारी पत्नी भी ठीक हो जाएंगी, और उस राग में जो सोना मिलेगा उसे आप गाँव वाले आपस में बांट लेना। जैसे ही विष्णु उस जैकेट को उतार कर जलाता है तो चारों तरफ दूर दूर से हवाएं चलने लगती है और चुड़ैल गायब हो जाती है और शालू भी ठीक हो जाती है, और खुशी खुशी विष्णु और शालू अपने घर चले जाते हैं। कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी डरावनी कहानी सुनने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।